मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है बेटी और बहू। आज शुभ्रा कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही थी। बच्चों की परीक्षा के कारण वह काफ़ी दिनों से अपने मायके जो नहीं जा पाई थी। वरना जब बच्चे छोटे थे तो उसका एक पाँव तो मायके में ही रहता। वो तो अब स्कूल के कारण नहीं जाती। आज चिढ़ते हुए उसने अपनी माँ को फ़ोन लगा ही दिया। फिर खींचकर अपनी माँ से बोली, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। शुभ्रा ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। ज्योति जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। शुभ्रा खुश हो बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। ज्योति जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गईं। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे मनोरमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोरमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे मनोरमा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। ज्योति जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। शुभ्रा ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। ज्योति जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल शुभ्रा कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। शुभ्रा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू मनोरमा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि मनोरमा को साल में एक बार ही अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले मनोरमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं शुभ्रा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है शुभ्रा के वहाँ आने से उसकी आव भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी।
फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब न हो। ज्योति को अपने संबोधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ शुभ्रा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। ज्योति जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि मनोरमा, कुछ दिनों के लिए शुभ्रा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही मनोरमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन मनोरमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं। मनोरमा के आने के बाद शुभ्रा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। शुभ्रा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं मनोरमा के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। दूसरी तरफ मनोरमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। ज्योति जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। सास बहू का रिश्ता भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस रिश्ते को दोनों तरफ से समझना बेहद आवश्यक होता है। सास और बहू के बीच संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए दोनों की भावनाओं को समझना बेहद आवश्यक होता है। सास बहू का परस्पर रिश्ता किसी भी परिवार का मूल आधार है। आधे से अधिक परिवार इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि सास ने बहू को बेटी और बहू ने सास को माँ मानने से इनकार कर दिया है। सास को बहू पराए घर से आई लगती है और बहू को ससुराल पराया लगता है। तो ये थी मेरी सास और बहू की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।